Hello students, in this video we will discuss about the resistance and combination of resistance। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाके आप एक बार वॉच जरूर करें। देखिए हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कैसे कंबाइन करते हैं। रेजिस्टेंस के दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को एंड टू एंड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। एक से एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस एंड चौथा, ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है। एक एंड से दूसरे एंड पे लाइक दिस एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2, R3, R4 एंड सो ऑन। दिस इज एंड टू एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। We talk about parallel combination. Parallel combination is side by side combination. इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस कंबाइन कर रहे हैं, देखिए ये रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही होते हैं। ये बल्ब हो सकते हैं, ट्यूबलाइट हो सकती है, ये फैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं। अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का तो these are called parallel combination. These are parallelly combined resistances। ठीक है, तो एक एक करके हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारा, इसमें करंट अगर यहां से आई जा रहा है तो यहां से भी आई जाएगा, यहां से भी आई जाएगा, करंट का अमाउंट सेम रहता है। ठीक है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज की बात करें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन करंट जो है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, आई रिमेन सेम। ठीक है, आई रिमेन सेम, आई पूरे रेजिस्टेंस में सेम रहेगा, सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, आपने इन सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है, V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। इसको इस सिंबल से नोट ना करें, ये वोल्टमीटर बन जाता है। आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर V1 हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा, यहाँ पर V3 हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर V4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस V जो है क्या कर देता है, डिवाइड कर जाता है, डिवाइड्स। ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, देखिए जब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा इन सब का कॉम्बिनेशन उसके इक्वल ही होगा। तो V किसके इक्वल होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस आपने लगा रखे हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, अगर आप उनको ऐड करोगे यू विल गेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आपको पता है यू नो ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर टोटल करंट भी आई जा रहा है, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, सो वी कैन राइट आई आर टोटल। V1 में हम लिख सकते हैं I इंटू R1, बिकॉज V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 के अक्रॉस है। सिमिलरली फॉर V2 वी कैन राइट IR2, फॉर V3 वी कैन राइट IR3 एंड for V4 similarly we can write IR4 like this। okay, IR total, यहाँ पर अगर आप I कॉमन निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस है, I will get cancelled, R total is equal to R1 plus R2 plus R3
प्लस R4। ठीक है, ये एक तरह से डेरिवेशन हो गई है आपके पास। अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव करो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, so you will write this derivation. Okay, the question again, I am repeating the question. If the question is prove that in a series combination the total resistance is equal to the sum of individual resistances, it means you have to prove R total is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on. ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। अच्छा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ देखने को मिलती है, जब भी डेकोरेटिव लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जब हम दिवाली में जो लाइट्स लेके आते हैं जिसको बल्ब जो होते हैं लड़ी में कंबाइन होते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की अपनी एडवांटेज है, अपनी डिसएडवांटेज भी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम हो जाता है। जस्ट सपोज अगर ये रेजिस्टेंस R1 की, R2, R3 की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ये 2 ओम है, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 4 ओम, अगेन दिस इज 7 ओम। आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, आप क्या करें, जस्ट यू ऐड दिस रेजिस्टेंसेस 2 + 3 + 4 + 7, that is equal to 7 7 14 into 16 ohm. ठीक है, the total resistance is 16 ohm. When you add these resistances you will get the total resistance in series combination. Let's talk about the parallel combination. Let's talk about the parallel combination. Parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये अगेन रेजिस्टेंस आपका R2 है, दिस इज रेजिस्टेंस R3, दिस इज रेजिस्टेंस R4 एंड सो ऑन। ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए आपने यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दिए, जस्ट सपोज वोल्टेज इज V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट स्प्लिट हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर करंट आया I, यहाँ पर एक किरचॉफ करंट लो होता है, यहाँ पर करंट क्या हो जाता है बेटे, नोड पे जाके डिवाइड हो जाता है। ये करंट जस्ट सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, करंट फ्लो थ्रू R3 इज I3, दिस इज I4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है डिवाइड हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, ध्यान रखना सबके अक्रॉस ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें I किसके इक्वल हो जाएगा, I1 + I2 + I3 + I4। We know very well V is equal to IR as per the Ohm's law। I किसके इक्वल हो जाता है, V/R। अगर ये I टोटल की बात करें, टोटल करंट जा रहा है I, तो V/R टोटल, और you may write R equivalent also। I1 is equal to V/R1। As potential difference is same across all the resistances, we are writing V/R1। Similarly for I2, V/R2। Similarly for I3, V/R3, and this is V/R4। Okay, so V/R total is equal to V common 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and 1/R4। जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका रेसिप्रोकल को ऐड कर देंगे, then you will get the reciprocal of equivalent resistance। 1/R total is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं and so on। ठीक है, if the question asks prove that in a parallel combination of resistances the reciprocal of total resistance or reciprocal of equivalent resistance
इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। और आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिप्रोकल होता है टोटल रेजिस्टेंस का दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, in parallel combination the reciprocal of total resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistances। ठीक है, डेरिवेशन पूछी जा सकती है। अगर सपोज एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं 2 ohm 4 ohm 6 ohm एंड दिस इज 8 ohm। ठीक है, अब आपसे कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस पता करें। फॉर फाइंडिंग द टोटल रेजिस्टेंस व्हाट यू डू, यहां पर आपको टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 लाइक दिस। ठीक है, एलसीएम लेंगे